करने के बाद, हालांकि जो प्रक्रिया है, कई लोग का कहावत है, बिहार में आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बार घुसने के बाद 3 से 4 साल 5 साल अगर बीत जाता है तो आप लोगों को कोई नहीं बाहर करेगा। ये आपका पुरानी कहावत हुआ करती थी। आज के समय में जब भी आप पर एक कार्रवाई होगी, यानी कि आपको स्क्रूटनी किया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट के, आपके वर्क को, आपके कल्चर को, अटेंडेंस को, कुछ भी स्क्रूटनी अच्छे से किया जाएगा तो आपको बाहर किया जाएगा। आपको सिर्फ एक रास्ता बनेगा, वो बाहर का रास्ता मिलेगा। और इस तरह से कई छटनियाँ की गई है और ये आज ही का डेट है। ये दे सकते हैं 28 अगस्त का डेट दिया गया। इस तरह से कई लोगों को बाहर किया गया। चलिए अब बातें करते हैं यूट्यूबर किंग। 89 में अदर स्टेट में मैथ और साइंस में हो जाएगा। जूनियर इंग्लिश का कट ऑफ बताते हैं। चलिए ये दे सकते हैं, जूनियर इंग्लिश का आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका है इंग्लिश का कट ऑफ 76 से लेकर के 80 के बीच में आपका यूआर का रहेगा। आप अपना नंबर जरूर बताइएगा। 70 से 75 के बीच में फीमेल का रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 70 से 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 61 से 65 और बीसी का आपका 75 से 73, 78 और बीसी फीमेल का ही है। ईबीसी, एससी, एसटी। आप अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, कितना मार्क्स बन रहा है, उसके बेसिस पर हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। चलिए ये आपका सारा एक्सपेक्टेड है, ये नहीं कर सकते ये ब्रह्मास्त्र है किसी के द्वारा जो बताया गया है वो पूरी तरह से सही होगा। आप भी सुनने वाला, मैं भी बताने वाला बेवकूफ़ हूँ, आप भी सुनने वाले बेवकूफ़ हैं। बस ये अनुमानता आप लगा लीजिए, बस जितना भी है। हाँ, आपके लिए दो रास्ते बन के तैयार हो जाएंगे। एक तो आपको जब नंबर आपका कट ऑफ से ज़्यादा बता रहे हैं सभी जगह, डीबी के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहें, चाहे आप डीबी के लिए कितना भी नंबर ले आए, कुछ भी हो सकता है। बीपीएससी बिहार में कुछ भी हो सकता है, तो प्रिपरेशन करते रहें। और दूसरा, आपको जिनका कट ऑफ से बहुत कम नंबर आ रहा है वो लोग आप टीआरई 4 के लिए लग जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। दोनों को मैं बता रहा हूँ, आप शिक्षा कभी बर्बाद नहीं होगी, आप लोग की एजुकेशन कभी भी वेस्टेज नहीं जाएगी। लर्न एनसीईआरटी 93 में हो जाएगा अदर स्टेट्स में। चलिए 93 में आराम से हो जाएगा। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये क्या हो गया? चलिए बीपीएससी टीआरई जो 70 का भी या फिर टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सबसे अच्छी बुक तो आपको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, घटना चक्र। घटना चक्र का ये बुक आप कंप्लीट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिया है। आप खुद से आप बना सकते हैं, बनाइए। अदरवाइज आप किसी को सुनिए, सुनने से ज़्यादा याद होता है। किसी के साथ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम 5 से 10 पेज डेली इसका कंप्लीट करें। 10 से 20 पेज डेली इसका सुने या पढ़ें, या फिर इसका नोट्स बनाएं, जो भी आपको जिस सब्जेक्ट में लगता है। जैसे कई लोग का हिस्ट्री अच्छा होगा तो इसको 2 से 3 बार सुन लीजिए। कई लोग का हो सकता है इकोनॉमिक्स हार्ड लगता हो, या फिर उस पर हार्ड वही लगता है इस पर समय आपने कम दिया है, इस पर थोड़ा सुनिए। इसके पीवाईक्यू को एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे अच्छा आपको मापदंड होता है, जहाँ से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरा प्रिपरेशन किस लेवल का है। तो हर एक सब्जेक्ट का मैंने करवा दिया है ऑलरेडी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान। इस बार फिर से हम स्टार्ट किए हैं आप लोगों को टीआरई 4 के लिए, और 70th बीपीएससी के वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसमें। उन लोगों को एक प्लेलिस्ट बना देंगे, डेली के 20 से 25-30 क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चन हम कराते हैं, उसको एनालाइज कीजिए। सबसे अच्छी बात है, हम कई लोग का मैंने घटना चक्र का बुक का कराने का तरीका देखा है। उन्होंने क्या किया है, जैसे आपको महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहले बहुत संगति कहाँ हुआ, तो वो सिर्फ राजगीर बताएंगे और आगे बढ़ते चले गए। मैं कोशिश करता हूँ आप उसके साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, यानी कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वट एवर आई हैव टिल नाउ, तो जो अभी तक मेरे पास नॉलेज है वो भी शेयर करता हूँ। और जो बुक में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ है उसको भी हम एट द मोमेंट हम बताने की कोशिश करते हैं। 100 क्वेश्चन तक आप लोग का लास्ट वीडियो में कवर करवा दिए थे। आगे उसके बाद करते हैं पीआरटी का कट ऑफ कितना जाएगा। विजय शर्मा ऑलरेडी आपको मैंने बताया, आपका एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके फिर से देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपका 75 से 80 के बीच में जाएगा। आप अपना नंबर जरूर से शेयर कीजिएगा विजय शर्मा। हाँ, जनरल में आप होंगे तो कितना नंबर आपका बन रहा है। और ये फीमेल का रहने वाला है 65 से 70 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा, और ये फीमेल का रहने वाला। बाकी अपने कैटेगरीज का आप देख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे 10-20 क्वेश्चन हम करवाएंगे, वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा कोई भी अपडेट के लिए। अशोक के शिलालेख के इंस्क्रिप्शन में जो प्रयुक्त भाषा है कौन सी थी, वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। अशोक के जो है आपका लास्ट क्वेश्चन ये करवाए थे कल के डेट में, फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं।
देख सकते हैं। अशोक का इतिहास और अशोक का जो है इतिहास हमें मुख्य रूप से आपको मुख्यतः इसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन जो है 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का आपका समूह होता है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। जो स्थान कौन कौन सा है, तो 8 शिलालेख जो आपको प्राप्त हुआ है। एक तो शाहबाजगढ़ी में, मानसेहरा में, कालसी में, गिरनार में, धौली, जोगर्स और इरविड्स में और सोपान में प्राप्त हुआ था। तो ये 8 महत्वपूर्ण जो जगह हैं इसके नाम याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिए। इससे संबंधित हालांकि क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, लेकिन व्याख्या में कभी कभी आ जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में एवं ब्राह्मण लिपि में लिए गए हैं। केवल 2 अभिलेख आपको जो है शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मणी ना होकर के खरोष्ठी में थी। तो ये भी बातें याद रखिएगा। तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में, आपका बलूचिस्तान में। यही सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको कहीं आपको नहीं मिलेगा। कई लोग हैं सिर्फ इसका आंसर बताते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। मेरा यही आपको रहेगा अच्छा कि आपको मैं इसी क्वेश्चन को मतलब ये नस्त नाबूद कर दूंगा। एक जो है इससे संबंधित जो इस डिस्क्रिप्शन दिया वो भी बताएंगे, जो भी मेरे पास नॉलेज है वो भी बताएंगे। तक्षशिला आपको बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान से आपको है, जो कि उसमें अखंड भारत का, इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। 1947 के बाद उसका जन्म हुआ पाकिस्तान का। चलिए, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु तय है। नेक्स्ट है अरामैकाई जो लिपि में लिखा गया एक भंग आपका अभिलेख है। सेरकुना नामक स्थान में यूनानी और अरकमाई लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी आप यूनानी और सीरियाई भाषा आपका अभिलेख और लघुमान नामक स्थान में अरामैकाई लिपि जो है लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन पर। इससे पहले का जितने भी अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसमें आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर, आपको सारे वीडियोज यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 102 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा साथ ही साथ। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं यानी राइट से लेकर के लेफ्ट उल्टा इस तरह से आपको लिखा जाता है। दाहिने आपके जो दाहिने ये इस बोर्ड का भी दाहिने बोर्ड कौन सा, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। तो दाहिने से मतलब उल्टा जो लिखा जाता है, लिखी जाती थी, ये आपका कौन से, खरोष्ठी। नाम से ही पता चल रहा है। एक ब्राह्मणी है तो ब्रह्मा जो है हमेशा सीधा काम करेंगे। शारदा जो है माँ शारदा का नाम है, ये भी सीधा काम करेगा। नागरी जो है ये भी कोई सीधा ही काम करेगा, यानी जो हम लोग सीधा भी लिखते हैं लेफ्ट से लेकर के राइट से, यानी बाएं से दाएं। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला कई सीबीएसई वाले बोलते हैं सर हिंदी में, इंग्लिश में भी थोड़ा बता दीजिए कि, इसलिए बताते हैं। प्राचीन भारत में खरोष्ठी जो है लिपि दाएं से भी आपका बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय जो है मेसन्स और प्रिंसेप्स नोरिस लेसन देखिए लेसन मेसन ये दोनों भाई है, कलिंगन आदि विद्वानों को है। यह मुख्य रूप से आपका मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। समझ गए, उत्तर पश्चिम की भारत, आपको डायग्राम याद रहना चाहिए। ये आपका उत्तर पश्चिम का भाग है, नीचे वाला पार्ट जितने भी दक्षिण का ये भारत है, जहाँ गुजरात महाराष्ट्र ये सारा चीज़ आता है। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक के जो धम्म का मूल संदेश है आपका राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता। इसमें एक से अधिक होगा। अशोक का धम्म जो है धर्म एक नैतिक संहिता है थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि क्या संदेश देता है, तो अपसीन वे यानी कि बहुकायने या दया दाने, ये सारे जो भाषाएं हैं आपको प्राकृतिक भाषा है, तो इसको हिंदी में हम कर देंगे ट्रांसलेट, डोंट वरी। ये अपासिनबे बहुकानबे दया दाने सचे सोचबे माधवे साधवे च्यो, यानी संस्कृत भाषा है लगभग। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता रहना और साधुता बनाए रखना। ये सारी चीज़ें दैनिक जब भी कोई भी धर्म आप को किसी भी धर्म से आप चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर देखेंगे तो सभी ग्रंथों में ये सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगे। इस प्रकार जो है अशोक में धर्म के आपके मूल संदेश में शांति और अहिंसा और बड़ों को सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता को निहित है, इसलिए आपका ई ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ पाए होंगे, कुछ आपको कोरिलेट कर पाए होंगे। दैनिक जीवन में आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसको भी आप कोरिलेट करके समझ सकते हैं। कोई भी आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं नेचुरल चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जी, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, जब आप सिलसिलेवार ढंग से आप
उसको लयबद्ध कर सकते हैं या क्रमबद्ध या श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, या फिर सीरीज बाय, इंग्लिश मीडियम वाले सीरीज से अगर आप पढ़ते जाएंगे क्रमबद्ध तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, आपको एक लिंक जुड़ता हुआ दिखेगा एक दूसरे से। अदरवाइज आप छोड़ के कभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, कभी इकोनॉमिक्स, कभी पता चला बायोलॉजी, कभी केमिस्ट्री, तो आपको दिक्कतें होंगी। तो जब भी आप पढ़ें तो क्रमबद्ध पढ़ें कुछ भी चीज़ें। जब भी मैंने आपको एडिटोरिया का आपका स्टार्ट किया था, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट किया, आपका इकोनॉमिक्स आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर दिए हैं, PYQ आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको 20 से 30 नंबर जो है फ्री के नंबर आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, उसको रिवाइज करना आप लोग का काम है। केवल वो स्तंभ जिसमें से अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो किसमें, तो भाब्रू स्तंभ में मिलता है। भाब्रू यानी बैराट जिसको कहते हैं, बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, सिर्फ और सिर्फ इसी में, और किसी में नहीं बताया। बाकी अलग अलग चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक के संदर्भ में खुद को अपना मगध का सम्राट अगर बताता है तो किसमें, तो भाब्रू स्तंभ में मिलता है। इसका मतलब क्या है, तो PSC लाचा मगधम, फिर इसको हिंदी बताते हैं, यह अभिलेख जो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट है 105 नंबर, अपने शिलालेखों में अशोक को सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे, आपको प्रियदर्शनी के नाम से, यानी प्रियदर्शी के रूप से जाने जाते हैं। अशोक जो है के अभिलेख में सर्वप्रथम जो है उसे देवानी प्रिय यानी देवताओं के प्रिय, और प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, देव नाम प्रदेशदर्शी जिसको कहते हैं, तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में इसको अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं। जितने भी चीज़ें अभी आप करंट से अगर रिलेट करेंगे तो अशोक स्तंभ, या फिर जो भी चीज़ें आप भारत का आप लोगों ने नक्शा देखा होगा, या फिर आप लोग का जो नोट आपको देखे होंगे, जो आपको 100 रुपीज़ के नोट हो गया, 500 रुपये के नोट हो गया, अशोक का जो यहाँ पर जो है ये सारे चिन्ह स्तंभ को लिया गया है। तो ये प्राचीन काल से ही सारी चीज़ें जो इतिहास हमारी है उसको बड़ीता दिया गया है, उसको उसका साक्ष्य अभी तक इसको फॉलो किया जा रहा है। 1 to 5 में 91 आ रहा है। मार्क्स क्या होगा, बिल्कुल संतोष निरंजन झा से। आप DB के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, DB अपना तैयार कर रखें, फिर भी प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी आपका नॉलेज कभी बर्बाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जेम्स ब्रिसेफ के द्वारा, देख सकते हैं BPSC का असिस्टेंट में पूछा गया है। अशोक के शिलालेख जो है पहली बार पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स ब्रिसेफ 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा गया था। दिल्ली से चोपड़ा के आपका अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ये राजनीति पर, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा इसमें प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के राज शासन काल की बहुत सी बातों को ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक, यानी कि ये इतिहास से संबंधित इसका कोई भी रिलेशन नहीं, हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं, बल्कि आपको पॉलिटिक्स से यानी राजनीति शास्त्र का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसकी तुलना जो है आपका मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो अर्थशास्त्र, यानी कि आपका जिसको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य या अर्थशास्त्र या कौटिल्य उसी को नाम देते हैं, कौटिल्य उसी का नाम है, तो उसका है किसके साथ कंपेरिजन किया जाता है, तो मैकियावेली के प्रिंस से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं है, नन ऑफ दीज, इसमें आपको मार के आगे बढ़ना है। व्याख्या को आप देख सकते हैं, सेम चीज़ व्याख्या में। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर आपका कांचीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में आपका है एक स्वरेश्वर मंदिर आपका स्थित है, जो कि 2009 में पूछा गया। एकाम्बेश्वर आपका मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। यह मंदिर जो है देवादिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का जो निर्माण है, ज़्यादातर आप देखेंगे तमिल के साइड यानी कि साउथ के साइड में महादेव की ज़्यादा वहाँ पूजा हुआ करती थी। महादेव यानी कि शिव धर्म मानने वाले, शैव धर्म ये कहें या शिव धर्म को मानने वाले ज़्यादा होते हैं। और इधर देखेंगे अगर नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि आपको मथुरा साइड हो गया या फिर इधर, तो देखेंगे तो कृष्ण को ज़्यादा मानने वाले होंगे, कृष्ण यानी कि वैष्णव धर्म वाले ज़्यादा होंगे। और आप अयोध्या की साइड देखेंगे तो राम, जो कि एक भगवान शिव के ही यानी विष्णु के ही अवतार हैं, आपको माने जाते हैं, इधर देखने को मिलेंगे।
चलिए, और ये जिस तरह से समय और एक ट्रेंड होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, इस तरह से भी इनका भी एक समय आता है। कभी कभी राम का सीजन आता है, कभी श्याम का आता है, कभी राधा की सीजन आता है। अभी देख सकते हैं प्रेमानंद जी के द्वारा, या फिर जो वृंदावासी हैं उनके अभी जो है राधा का नाम का ज़्यादा ट्रेंड आता है। भगवानों का भी एक ट्रेंड आता है, और कभी कभी किसी और धर्म का भी ट्रेंड आ सकता है, डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों को तब कीजिएगा जब आप कहीं भी आप स्टेबल हो जाएं, जब आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका, शादी ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, स्टेबल हो गए, तो आप जो भी धर्म मानते हैं सभी चीज़ें कॉमन है। सभी का अगर रक्त अगर चीर कर देखेंगे तो एक ही चीज़ निकलेगा, लाल ही रक्त निकलेगा, रेड ब्लड सेल मिलेगा, WBC निकलेगा, और RBC ही निकलेगा, RBC ही निकलेगा। बस ऊपर का जो है नक्शे अलग अलग हैं। चलिए, इम्यूनिटी हमेशा विद्यमान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो आपको मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश MP में। मध्य पाषाण का जो है कालीन ऐतिहासिक स्थल जो है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका जी की गुफाएं जो हैं से प्राग्ञ ऐतिहासिक जिसको आधा पढ़ सकते हैं, आधे ऐतिहासिक प्राग्ञ ऐतिहासिक है कि चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के जो है चित्रकला शैल चित्रों के प्रमुख विषय आपका सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृत्य, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध, प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक के क्रियाकलापों से संबंधित जुड़े हुए थे। चलिए, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज यहीं पर रखते हैं, फिर अब आगे कंटिन्यू करेंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। वो 7 कौन कौन से है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो है था इंडिका में, उसमें 7 दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, ये जितने भी कार्य करने वाले थे, तो व्यवसाय वाले जितने समाजों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। ये सारे 7 श्रेणी याद रखिएगा। दार्शनिक जो दर्शन को देकर के कुछ भी अपने लिखने वाला है, कृषक जो कृषि करने वाला हो, पशुपालक जो पशुपालक करने वाला, कारीगर जो जैसे कि आर्टिस्ट जिसको कहते हैं, जैसे शैल चिकित्सक के कोई मूर्तिकार हो गया, योद्धा जैसे क्षत्रिय जिसको कहते हैं, निरीक्षक यानी को जो जांच करने वाला है, और उसके बाद शब्द कहते हैं, ये सारे थे। चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा, उसको नस्तनाबूद करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे उसका क्या इतिहास रहा, क्या क्या चीज़ें। आई होप कि कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नॉलेज मिल पाया होगा। अगर 1% भी आप मेरे द्वारा अगर हेल्प हो पाता है तो ज़रूर आप लोग अपना रिस्पॉन्स वीडियो को ख़त्म होने के बाद अपना अपडेट जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे 1% भी आपको हेल्प हुआ। TRE1 TRE2 में जो भी लोग सेलेक्टेड होंगे, वो लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपना फीडबैक या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।